हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्या जी एस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में और इसी के साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस ने इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन उठाए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जौनपुर के संस्थापक कौन थे, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, और ये सेम क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना। जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की थी, तो इस बात को भी याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, एक तो ये कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, और दूसरी बात ये कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो याद रखना इब्राहिम शाह सरकी महानतम शासक था सरकी वंश का। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना पूर्व का सिराज पूछे या भारत के सिराज पूछे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जौनपुर होगा। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना हुसैन शाह सरकी जो है ये जौनपुर राज्य का अंतिम शासक है। सरकी शासकों के काल में जौनपुर शिक्षा के महान केंद्र के रूप में उभरा था, तो ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो याद रखना शिक्षा के क्षेत्र में भी जौनपुर को ख्याति प्राप्त थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में भी महान केंद्र के रूप में उभरा था, किसके समय में, सरकी वंश के काल में। फिर हम बात करते हैं जैनुल आबिदीन के बारे में। जैनुल आबिदीन कौन है, तो कश्मीर के शासक हैं और जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि किसे कश्मीर का अकबर उपाधि प्राप्त है, तो जैनुल आबिदीन को प्राप्त है। जैनुल आबिदीन कौन है, कश्मीर के शासक हैं। जैनुल आबिदीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, एक तो इन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया था और दूसरा इन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखना। बहुत सारे हिंदी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद, हिंदी ग्रंथों क्या, वैदिक ग्रंथों जैसे महाभारत हो गया, इसके अलावा राजतरंगिणी जैसी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया गया था, किसके यहाँ पे, जैनुल आबिदीन के काल में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं विभिन्न शासकों और उनसे संबंधित राज्य की। जैसे राणा हमीर जो थे ये कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक हैं। राणा कुंभा जो हैं ये भी मेवाड़ के शासक हैं, बड़े महत्वपूर्ण शासक रहे। फिर हम बात करते हैं राणा चुंडा की, ये कहाँ पे हैं, तो ये मारवाड़ के शासक हैं। मलिक राजा फारूकी जो हैं ये खानदेश के शासक थे और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर के शासक थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे चलते हैं और बात करते हैं बहमनी की। बहमनी राज्य के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बात तो ये कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसे हसन गंगू कहा जाता है। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू ने की थी। ठीक है, दोनों तरह के ऑप्शन मिलते हैं। कब की थी, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो 1347 ईस्वी में। ठीक है, तो बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, 1347 ईस्वी में। और किसने संस्थापना, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो हसन गंगू नाम के जो व्यक्ति हैं वो बहमनी राज्य के संस्थापक हैं। दोनों बातें याद रखना। फिर हम बात करते हैं बहमनी राज्य की राजधानी के बारे में। तो बहमनी राज्य की राजधानी कौन थी, तो गुलबर्गा थी। ठीक है, प्रमुख वंश और उनके राज्य के बारे में बात करते हैं। जैसे आदिल शाही वंश जो था ये कहाँ पर था, तो बीजापुर में था। बीजापुर में कौन सा वंश था, आदिल शाही वंश था। फिर हम बात करते हैं कुतुब शाही वंश की, कहाँ पर था, गोलकुंडा में था। निजाम शाही वंश कहाँ पे था, अहमदनगर में था। और सरकी वंश जो है ये जौनपुर में था। ठीक है, तो बीजापुर में आदिल शाही वंश है, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश है, अहमदनगर में निजाम शाही वंश है और जौनपुर में सरकी वंश है।
फिर पूछा गया था इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। बीजापुर के शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस शासक को उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर के पुकारती थी, तो याद रखना वो बीजापुर के शासक हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इन्हें इनकी जो प्रजा है वो जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित करती थी। इन्हें इनकी प्रजा जो है जगत गुरु कहकर के पुकारती थी। इनकी दो उपाधियां और हैं आदिल शाह द्वितीय की। इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा और निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा गया था किताब नौरस के लेखक कौन है, तो याद रखना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब नौरस की भी रचना की थी। तो किताब नौरस के लेखक कौन है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था, तो वो हैं बहादुर शाह। कहाँ के शासक हैं, गुजरात के शासक हैं। इन्होंने पुर्तगालियों को दीव दे दिया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है होयसल वंश की राजधानी कौन थी, तो याद रखना द्वार समुद्र जो है ये होयसल वंश की राजधानी थी। फिर ये पूछा था कि द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है, तो हलेविडु जो है ये द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो हैदराबाद कहा जाता है। तो याद रखना गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है, हैदराबाद है। फिर हम बात करते हैं राज्य और उनकी राजधानी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है वो इससे बनता है। होयसल वंश की राजधानी क्या है, द्वार समुद्र है। और द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, तो हलेविडु है। काकतीय वंश की राजधानी क्या रही, वारंगल रही। यादव वंश की राजधानी क्या रही, देवगिरी रही। पांड्य राज्य की राजधानी क्या रही, मदुरा। पल्लवों की राजधानी क्या है, कांची है। ठीक है। तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। काकतीय वंश जो था वो वारंगल में था, तो काकतीयों की राजधानी वारंगल है। यादव की राजधानी देवगिरी है। पांड्य जो राजवंश है उसकी राजधानी मदुरा में थी और पल्लवों की राजधानी जो है ये कांची में थी। फिर हम बात करते हैं राज्य और वहाँ पर रहने वाले शासकों की। मालवा के शासक कौन थे, तो बाज बहादुर मालवा के शासक हैं। गोलकुंडा के शासक कौन हैं, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक हैं। गुजरात के शासक कौन है, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक हैं। और बीजापुर के शासक कौन हैं, तो यूसुफ आदिल शाह जो हैं ये बीजापुर के शासक हैं। फिर हम बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन पूछा गया था राज्य और राजधानी के बारे में। पल्लवों की राजधानी क्या है, तो कांची है। पांड्यों की राजधानी क्या है, मदुरा है। और यादव वंश की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी थी। इसको याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था रुद्रमा देवी से और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे रुद्रमा देवी से, तो याद रखना पूछा था कि रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित हैं, तो काकतीय वंश से। काकतीय वंश कहाँ पर है, वारंगल में था। ठीक है। तो याद रखना रुद्रमा जो है ये वारंगल के काकतीय वंश की 4थी स्वतंत्र शासिका थी। ठीक है। उसने किसने, रुद्रमा देवी ने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो रुद्रमा देवी कोई सामान्य महिला नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन शासिका थी। रुद्रमा देवी कहाँ की थी, तो वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी। और किसको पराजित किया ये भी याद रखना, तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन पूछा था जो होयसल मॉन्यूमेंट्स हैं, होयसल जो स्मारक हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखना हलेविडु और बेलूर में होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है वो कौन सा है, तो गोल गुंबद है। गोल गुंबद कहाँ पे है, बीजापुर में। गोल गुंबद है क्या, तो याद रखना मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। ठीक है। कहाँ पर है, बीजापुर में है, तो इस बात को याद रखना। फिर हम बात करते हैं स्मारक और उससे संबंधित शासक की। जैसे गोल गुंबद किसका स्मारक है, तो मोहम्मद आदिल शाह का स्मारक है। जो सत्य मेहराबी मकबरा है ये बलबन का स्मारक है। अष्टभुजी मकबरा ये शेर शाह का स्मारक है। और जो दोहरा गुंबद है ये किससे संबंधित है, सिकंदर लोदी से। तो याद रखना दोहरा गुंबद किसका स्मारक है, सिकंदर लोदी का है। अष्टभुजी मकबरा शेर शाह का है और सत्य मेहराबी मकबरा किसका है, बलबन का है। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का है। फिर पूछा हुआ था कि गुजरी महल किसने बनवाया था, तो याद रखना जो गुजरी महल है ये राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। किसने, राजा मानसिंह तोमर ने। मांडू का जो जहाज महल है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो गियासुद्दीन खिलजी के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, जहाज महल का। बहुत बार पूछा है जहाज महल कहाँ पे है, तो याद रखना जहाज महल कहाँ पड़ता है, मांडू में पड़ता है। ठीक है। फिर हम स्मारक और उसके निर्माता के बारे में जानते हैं। अटाला देवी मस्जिद किसने बनवाई थी,
इब्राहिम शाह सरकी ने। छोटा सोना मस्जिद ये वली मोहम्मद ने बनवाई है। कदम रसूल जो है ये नुसरत ने बनवाई है। और अदीना मस्जिद जो पंडवा पश्चिम बंगाल में स्थित है ये सिकंदर शाह ने बनवाई है। तो इन सब के बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना पंडवा पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है ये कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है। दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे है? गौड़ में है। और तीन दरवाज़ा कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। तो इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदीना मस्जिद, ठीक है। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? तो पंडवा पश्चिम बंगाल में स्थित है अदीना मस्जिद। लाल दरवाज़ा जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है और तीन दरवाज़ा कहाँ पे है? अहमदाबाद में स्थित है। फिर पूछा हुआ था पोलीगार के बारे में। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो याद रखना जो पोलीगार थे वो क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक होते थे, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।